Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है which is the largest endocrine gland in the human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? So the correct option is option A, mean thyroid gland. स्टूडेंट्स एक ग्लैंड होता है एंडोक्राइन और एक ग्लैंड होता है एक्सोक्राइन। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर सकता हो, यानी ये हमारे पास डक्टस ग्लैंड होते हैं। हम कह सकते हैं कि हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशन को डक के ज़रिए रिलीज़ करते हैं, सिक्रेट करते हैं। आपने सुना होगा कि लिवर हमारे पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन नहीं, जो थायराइड ग्लैंड है जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जबकि अगर हम लिवर की बात करें तो सुन, लिवर हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो आपने थायराइड ग्लैंड का नाम लेना है। अगर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का पूछा जाए तो आपने लिवर का नाम लेना है। और अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो फिर आपने बताना है कि गॉबलेट सेल। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच कलर कैनोला इज प्रेफर टू चिल्ड्रन? सुन, कैनोला को हम आईवी लाइन भी कहते हैं और जो चाइल्ड्स के लिए, जो चिल्ड्रन के लिए कैनोला प्रेफर किया जाता है वो अपने कलर में येलो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आप सुनते जो कैनोला होता है इसके हमारे पास डिफरेंट गेजेस है, जिस तरह 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 अप टू 26। अभी हमारे पास जो किनोले के हमारे पास डिफरेंट साइज़ है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड देते हैं ना कि एक मिनट में ये कितने फ्लूइड जो है बच्चे को पास कर रहा है। जिस तरह हमारे पास ये जो येलो किनोला है जिसका गेज 24 होता है, ये हमारे पास एक मिनट में 14 मिलीलीटर जो है बच्चे को पास करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट बच्चे को येलो किनोला प्रेफर किया जाता है। अगर हम 14, 16, 17, 18 की बात करें तो इसकी फ्लो रेट सबसे ज़्यादा होती है। ये 45 ml पर मिनट जो है बच्चे को देती है। नंबर 3 है हमारा, विच पार्ट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स? वो कौन सा पार्ट है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन लैरिंग्स। स्टूडेंट्स, लेरेंस को हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? इसमें हमारे पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड का। और जब ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन करता है तो इससे हमारे पास वॉइस प्रोड्यूस होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, शेक टेस्ट इज टू डिटेक्ट फॉर। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो शेक टेस्ट किया जाता है ये किस चीज़ के लिए परफॉर्म किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन डिप्थेरिया। स्टूडेंट, डिप्थेरिया हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे जो नोज़ में मेम्ब्रेन है या हमारे पास जो थ्रोट में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसकी इन्फेक्शन हो जाती है और ये एक बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम है कोराइनी बैक्टीरियम। ये जो कोराइनी बैक्टीरिया है ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर हमला करती है और इसको इन्फेक्ट करती है। इसकी वजह से हम सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द कोर्स टाइम ऑफ आइसोनाइजेशन फॉर टीबी पेशेंट? आइसोनाइज से आपने यहाँ ये बात आस करनी है कि टीबी जो, मतलब जो वो बंदा जिसको टीबी हो उसको कितने टाइम के लिए अलहदा रखा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन 6 मंथ्स।
स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीबी के ऊपर कि टीबी क्या है। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस और ये बैक्टीरिया की वजह से कास होने वाला एक ऐसा डिजीज़ है जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। ये एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे को विद द हेल्प ऑफ कफिंग या स्नीजिंग ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर आपने एक बंदे से टीबी को ख़त्म करना हो तो उसके लिए जो कोर्स है वो है 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स तक ये बंदा दूसरों से दूर रहेगा। एक्सक्यूज 6 है हमारा, विच डिफिशियंसी इज कॉल्ड राइस ईटर डिफिशियंसी। वो कौन सी डिफिशियंसी है जिसे हम राइस ईटर डिफिशियंसी कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन बेरी बेरी। स्टूडेंट्स बेरी बेरी को हम इसलिए राइस ईटर डिफिशियंसी कहते हैं क्योंकि वो बंदे जो बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, इस राइस के खाने की वजह से इनकी बॉडी में विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी आती है। विटामिन बी वन को हम दूसरा नाम देते हैं थायामीन का। यानी आपकी बॉडी में जब थायामीन की कमी आएगी तो उसकी वजह से बेरी बेरी काज होंगी। और इसका जो मेन रीज़न है वो है अ लॉट ऑफ ईटिंग वाइट राइस। बेरी बेरी में होता क्या है कि नर्व फेल हो जाते हैं और सम टाइम आपको हार्ट अटैक हो जाता है। एक्सक्यूज मी से है हमारा, which gland is known as both exocrine and endocrine gland? स्टूडेंट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जो पेनक्रियास है इसको हम एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अगर हम इसके एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो यह हमारे पास हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहते हैं। जबकि एंडोक्राइनली जो पेनक्रियास है हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रिएट करता है जो डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन्स आर। तो प्रोटीन्स आप लोगों को पता है कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जिनका स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। और प्रोटीन का हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है अमीनो एसिड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अमीनो एसिड्स हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन्स के लिए। जिस तरह अगर एक कमरे को बनाना हो तो उसके लिए ज़रूरत होती है ईंटों की, तो प्रोटीन्स को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। हमारे नेचर में डिफरेंट 300 के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। नंबर 9 है हमारा, द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज बाय। इंस्टीट्यूट्स जो कैंसर की डिटेक्शन होती है हमें किस तरह पता लगेगा कि इस बॉडी में कैंसर है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड अपनाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं बायोप्सी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बायोप्सी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट या सर्जन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। करते क्या है कि वो जगह जो इन्फेक्टेड हो उससे टिश्यू लेते हैं और उस पर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं जिसके ज़रिए फिर हमें पता लगता है कि हाँ ये जगह इन्फेक्टेड है और यहाँ पर कैंसर है। एक्सक्यूज में 10 है हमारा, टेक येलो कलर ड्रेनेज फ्रॉम द वोंड नोन एज। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जब हमें जख्म लग जाता है उस पर हम पट्टी करते हैं तो कुछ दिनों बाद उससे कुछ येलो येलो पानी आने लग जाता है और इस पानी को हम नाम देते हैं प्यूरिलेंट का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यूनिवर्सल डोनर इज। सुन यहाँ पर बात हो रही है ब्लड ग्रुप्स की। ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था कॉल लैंड स्टेनर ने जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और हमारे पास जो ओ ब्लड ग्रुप है इसे हम नाम देते हैं यूनिवर्सल डोनर का। आपने हमेशा याद रखना है कि वो जो नेगेटिव है उसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल डोनर का क्योंकि इस पर आर एच फैक्टर नहीं है। और जिस ब्लड ग्रुप पर आर एच फैक्टर नहीं होगा, मीन ओ की अगर हम बात करें तो इसे हम यूनिवर्सल डोनर का नाम देते हैं। इन्हें तमाम के तमाम ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड दे सकते हैं। जबकि ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि तमाम के तमाम ब्लड ग्रुप से ब्लड लेता है। किस्म 12 है हमारा, व्हाट इज़ द हेयरिंग रेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमन की हेयरिंग रेंज कितनी है, यानी कितनी हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 20 टू 20,000 हर्ट्ज। यानी वो आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 से कम होंगी तब भी हमें सुनाई नहीं देंगी और वो आवाज़ जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तब भी वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देंगी। इसकी नंबर 13 है हमारा, यूरिया इज़ फॉर्म बाय। तो यूरिया हमारे पास एक हार्मफुल सब्सटेंस है
और ये लिवर के ज़रिए फॉर्म्ड किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, सूर्य का हमारे पास एक प्रॉपर साइकिल है जिस पर इंशाल्लाह हम डिटेल पर फिर कभी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज। फ्रेंड्स, अगर हम सर्जिकल फील्ड में बात करें तो हैंड को कितने तक वॉश किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन रेस्ट टू एल्बो। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन। सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होते हैं जो बच्चों से या माँ बाप से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, फिर इसी बच्चों से अगेन बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन या डीएनए में स्टोर्ड हुए होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है। और सुन, जिस पर आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, जिन्होंने वायरस के दो स्ट्रेन लिए थे, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, और फिर इसको माइस में इंजेक्ट किया था, तो वहाँ से फिर पता लगा था कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो हेरिडिटी का मेन यूनिट है, वो हमारे पास डीएनए है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।